फुसफुसाते जंगल। देर शाम की बात है। एक युवती आर्या फुसफुसाते जंगल में प्रवेश कर गई। ये जंगल रहस्यमय था, जहाँ लोग कहते थे कि अंदर जाने वालों के राज हवा में गूंजते हैं। लेकिन आर्या निडर थी। वह अपनी बीमार दादी के इलाज के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी ढूंढने आई थी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाती गई, अजीब आवाजें उसके चारों ओर गूंजने लगीं। ये आवाजें न पत्तों की सरसराहट थीं, न ही किसी जानवर की, बल्कि फुसफुसाते हुए शब्द थे, धीमे, बेचैन और चेतावनी भरे। तुम चंद छाया जड़ी बूटी ढूंढ रही हो, एक आवाज बोली, लेकिन उसके रक्षक से सावधान रहना। आर्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह उस हल्की चांदी जैसी चमक का पीछा करती गई। आखिरकार वह उस जड़ी बूटी तक पहुंच गई। तभी एक विशाल काली छाया उसके सामने आ गई, एक बड़ा काला भेड़िया, जिसकी आंखें पिघले हुए सोने जैसी चमक रही थी। भेड़िया गुर्राया, लेकिन उसकी उपस्थिति में ताकत के साथ एक अजीब दर्द भी झलक रहा था। तुम मेरी चीज चुराने क्यों आए हो? भेड़िए ने उसके दिमाग में गूंजती हुई आवाज में पूछा। मुझे ये जड़ी बूटी चाहिए, क्योंकि मेरी दादी बहुत बीमार है। केवल यही उन्हें ठीक कर सकती है, आर्या ने डरते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा। भेड़िया उसकी बात सुनकर एक पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में गहरी उदासी झलकने लगी। ये जड़ी बूटी बहुत कीमती है, उसने कहा। इसका रक्षक बनना मेरा श्राप है। इसे लेने वाला मेरी तरह इस जंगल का हिस्सा बन जाता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्या के कदम ठिठक गए। उसे अपनी दादी की बीमारी याद आए और यह भी समझ आया कि हर चीज की एक कीमत होती है। उसने भेड़िए से पूछा, क्या कोई और रास्ता है? भेड़िया उसकी सच्चाई और समर्पण को महसूस कर चुका था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा साहस और निस्वार्थता इस जंगल को छू गई है। मैं तुम्हें एक बार के लिए ये जड़ी बूटी ले जाने दूंगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। आर्या ने भेड़िए का आभार जताया और जड़ी बूटी लेकर वापस लौटी। उसने अपनी दादी को ठीक होते देखा, लेकिन वह जंगल और उसके रहस्यमय रक्षक को कभी नहीं भूली। वह दिन आर्या को ये सिखा गया कि सच्चा साहस और निस्वार्थता असंभव को भी संभव बना सकती है।